हाय स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर केशव यादव, डायरेक्टर ऑफ ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस पुणे, आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन कब दे सकते हैं। तो आप साथ में ही हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकॉन दबाओ ताकि आपको हमारे इस तरह के सब वीडियो आपको सबसे जल्दी मिल सकेंगे। तो देखो, चलते हैं हम ऑफिशियल सोर्स की तरफ। ऑफिशियल सोर्स सीए की ऑफिशियल वेबसाइट है सीए इंस्टीट्यूट की। कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने इसके ऊपर अनाउंसमेंट किया है कि आप एग्जामिनेशन कब दे सकते हैं। ठीक है, देखो अनाउंसमेंट में जाते हैं। अनाउंसमेंट की है रिलेटेड टू प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। ओके, उन्होंने अनाउंसमेंट कब की है? 13 अक्टूबर 2020 को अनाउंसमेंट की है। ओके, देखो अनाउंसमेंट में क्या बोलते हो कि आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा। कैसा रजिस्ट्रेशन होगा? आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन कौन से स्टेप के लिए? फर्स्ट, फाउंडेशन कोर्स के लिए। मतलब सीए का जो कोर्स है उसकी फर्स्ट स्टेप है फाउंडेशन, उसके लिए आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा आफ्टर पासिंग। क्या बोल रहे हैं? आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। तो देखते हैं कि क्या किया उन्होंने क्या किया है कि competent authority has conveyed its approval on ICAI proposal for amending the regulation। क्या क्या उन्होंने उनके जो रेगुलेशन है उसको अमेंड किया। रेगुलेशन 25E, 25F एंड 28F ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशन 1988, इसको उन्होंने अमेंड किया है। और उसमें उन्होंने एक रेगुलेशन डाला है कि कैंडिडेट टू प्रोविजनली रजिस्टर्ड इन फाउंडेशन कोर्स क्या कर सकते हो? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। ओके, इस नोटिफिकेशन के, इस अनाउंसमेंट के कुछ साइलेंट फीचर्स है। फर्स्ट फीचर क्या है कि स्टूडेंट्स आफ्टर पासिंग 10th क्लास एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय, मतलब जो भी बोर्ड होगा, कंडक्ट बाय एग्जामिनेशन बोर्ड, जो भी बोर्ड होगा, एचएससी होगा या सीबीएसई बोर्ड होगा या कौन से भी स्टेट का जो इंडिविजुअल स्टेट का जो बोर्ड होगा या सीबीएसई बोर्ड होगा, उन्होंने उनके 10th की एग्जाम का एग्जामिनेशन लेने के बाद वो क्या कर सकते हैं? वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग फाउंडेशन एग्जामिनेशन इज एज अंडर। तो चलो इसको हम और अच्छी तरह से देखते हैं कि किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन और हो सकता है। देखो फर्स्ट क्या है? आईसीएआई। ये सीए स्टूडेंट का भगवान है, आईसीएआई। ओके, तो इसमें क्या बोला है कि आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। कौन सा रजिस्ट्रेशन है ये? प्रोविजनल। क्या क्या बोल रहा हूं मैं? ये दिस इज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ओके, इन फाउंडेशन कोर्स में इसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो देखो बच्चों, इसके आगे क्या बोला है उन्होंने कि एज पर रेगुलेशन, जब अभी हमने पढ़ा कि रेगुलेशन 25E, 25F एंड 28F, इसमें रेगुलेशन को उन्होंने अमेंड किया और बताया कि स्टूडेंट जो है 10th क्लास होने के बाद और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन है क्या है? लेकिन ये कौन सा रजिस्ट्रेशन है? सिर्फ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है। बच्चों समझ में आ रही कुछ बातें? ये क्या है? इट इज अ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है ये। ओके, ठीक है, मतलब आप प्रोविजन करवा के रख रहे हो कि हम आपके एग्जाम देने वाले हैं। और उन्होंने भी आपको आफ्टर 10th क्लास पासिंग के बाद भी आपको एग्जामिनेशन को अलाउड नहीं किया है। देखते हैं क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग एग्जामिनेशन। एग्जाम को अपेयर करने के लिए आपका क्राइटेरिया क्या रखा है उन्होंने तो बोला है कि आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कब? आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। लेकिन आप एग्जाम को अपेयर कब हो सकते? एग्जाम कब दे सकते हो? एग्जाम होती है मई, जून और नवंबर, दिसंबर में। साल में 2 बार होती है, या तो मई नहीं तो नवंबर, नहीं तो जून नहीं तो दिसंबर। साल में 2 बार एग्जाम होती है। उन्होंने क्राइटेरिया दिए है, 2 क्राइटेरिया दिया है उन्होंने। एक तो है रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया और दूसरा है अपेयर्ड, कब अपेयर हो सकते हो इसका क्राइटेरिया। देखो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप अच्छी तरह से देखो, सुनो, अगर आप ऑन और बिफोर 1 जनवरी, क्या बोला है उन्होंने? ऑन और बिफोर 1 जनवरी, ऑन और बिफोर 1 जनवरी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब 1 जनवरी या उसके पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप एग्जाम दे सकते हो मई या जून की। अगर मई में एग्जाम होगी तो मई की एग्जाम दे सकते हो, अगर जून में एग्जाम होगी तो जून की एग्जाम दे सकते हो।
अगर आपने ऑन और बिफोर 1 जुलाई या उसके पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा इंस्टीट्यूट के पास, तो आप एग्जाम दे सकते हो नवंबर या तो दिसंबर। अगर नवंबर में एग्जाम होगी तो नवंबर में दे सकते हो, अगर दिसंबर में एग्जाम होगी तो दिसंबर के दे सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसा क्यों, ये रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्यों रखा है? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है कि हर स्टूडेंट को 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड मिले। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि आप एग्जाम दे सकते हो। देखो समझ के लो, कुछ चीजें समझ के लो, कंफ्यूजन क्लियर करो। आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो क्लास 10th के बाद, लेकिन आप एग्जाम दे सकते हो क्लास 12th के बाद। मतलब आप जब क्लास 12th पास हो गए, नहीं तो अपीयर, क्या बोला है उन्होंने? अपीयर। अगर समझो आपने 12th एग्जाम दी है लेकिन रिजल्ट आना बाकी है, उसके पहले अगर सीए की एग्जाम होती है तो आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, ऐसा अपना आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन की लिंक दी है, वहां पे जाने के बाद आपको 11th 12th और सीए फाउंडेशन के कोर्स मिल जाएंगे और बहुत कम फीस में। चलो बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।